हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग सब अच्छे होगे, सेफ होगे और घर के अंदर होगे। मैं हूं आपका आशीष सर और आज अपन मैथ्स का क्लास 9th का जो 5th चैप्टर लगा रहे थे उसकी एक्सरसाइज 2 लगाएंगे। यानी आज हम 5.2 लगाने वाले हैं। तो इससे पहले जो 2 लेक्चर में ही ये जनरली ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें 2 एक्सरसाइज था तो 2 लेक्चर बहुत है, ठीक है। पहले लेक्चर में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी बताया था कि हम चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंट टर्म्स को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 5.1 लगाया था। नाउ इस लेक्चर में हम 5.2 लगाएंगे, बट 5.2 के लिए 5.2 का कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 की बात करें या 2 की बात करें, दोनों का इंट्रोडक्शन 5.1 में ही हो गया था, ठीक है। अपन यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन है 5.2 में, उन दोनों क्वेश्चन को लगाएंगे और हमारा ये चैप्टर भी हो जाएगा खत्म। और फिर नेक्स्ट यानी परसों से, है ना, जैसा आपको पता है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे MWF में हमारी क्लास 9th की लेक्चर्स आती हैं। तो परसों आपका एक नया चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री हम कर रहे थे क्लास 9th का, है ना। इससे पहले लेक्चर्स में हमने सारे इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह जाने, एक्सियोम्स कितने टाइप के होते हैं उनको हमने जाना, उसके पोस्टुलेट्स को हमने जाना, ठीक है। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस को लगाया। नाउ इस लेक्चर में 5.2 हम स्टार्ट करने वाले हैं और 5.2 में जनरली 2 ही क्वेश्चंस हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये किसी काम का ही नहीं है ये एक्सरसाइज। रियली में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के देखा जाए तो ये एक्सरसाइज किसी भी काम के आपके नहीं है ना। बट यार ये क्वेश्चंस हैं तो यार हमारा फर्ज और हमारा धर्म होता है कि अगर क्वेश्चन है तो यार अपन को तो कंप्लीट करनी है ना। अब आप इसे धर्म समझ लो चाहे फर्ज समझ लो, है ना। जैसे हमारे इंडियन फौजियों के लिए उनका धर्म और उनका फर्ज दोनों एक ही होता है, जस्ट देश की रक्षा करना। वैसे ही आप स्टूडेंट्स का NCERT की बुक्स को कंप्लीट करना, धर्म और फर्ज दोनों होना चाहिए, है ना। चलिए 5.2 एक्सरसाइज हम लगा रहे थे। तो एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। यूक्लिड 5th पोस्टुलेट अपन ने पढ़ा था, तो उसको दोबारा किस तरीके से लिख सकते हैं ताकि उसको समझना और आसान हो जाए, उस पोस्टुलेट को और कैसे लिख सकते हैं। तो यार देखो, ये मैंने पहले ही आपके लिए लिख के रख दिया है यहाँ पे सॉल्यूशन कि कैसे लिख सकते हैं। आपको मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो यूक्लिड 5th पोस्टुलेट में हमने क्या पढ़ा था। यूक्लिड 5th पोस्टुलेट में हमने पढ़ा था अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो इक्वल होती है। उसका 2 पार्ट था 5th पोस्टुलेट का। तो देखो यहाँ पे कि व्हेन 2 और मोर, व्हेन the 5th postulate is about parallel lines के about रहता है 5th postulate। now when 2 or more never intersect, when 2 or more lines never intersect each other in a single plane xy plane and perpendicular distance between them is always constant, then they are said to be a parallel line। क्या कह रहा है, अगर 2 लाइन पैरेलल हैं एक प्लेन में, मान लीजिए ये आपका एक प्लेन हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये प्लेन का नाम क्या हो जाएगा, XY प्लेन, ठीक है। इस प्लेन में मान लीजिए 2 लाइन है, एक L है और एक M है, और इन दोनों के बीच का इस पॉइंट का डिस्टेंस देख लो, यहाँ से ये डिस्टेंस देख लो, यहाँ से ये डिस्टेंस देख लो, किसी भी पॉइंट से आप दोनों के डिस्टेंस देख लेंगे तो ये सारी लाइंस आपस में अगर इक्वल है देन इट मीन्स L और M आर पैरेलल लाइंस, ठीक है। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। अगला है 2 फैक्ट ऑफ द पोस्टुलेट। 5th पोस्टुलेट के 2 फैक्ट भी है। क्या फैक्ट है, इफ P डज नॉट लाई ऑन L देन वी कैन ड्रॉ द लाइन थ्रू P which will be parallel to line L, there will be only one line can be drawn through P which is parallel to the line, है ना। देखो मान लीजिए ये एक लाइन है L, ये एक लाइन है L, और थोड़ी दूरी पे मैंने एक पॉइंट बनाया P, है ना, और P से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, तो ये P से एक लाइन गई M,
तो इन दोनों किसी भी पॉइंट पे इन दोनों का डिस्टेंस देखोगे, इन दोनों लाइन का अगर आप डिस्टेंस देखोगे, है ना, P पॉइंट से बहुत सारी लाइन जा सकती है, बट L के पैरेलल सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है जिसे हम M नाम दिए हैं। L के पैरेलल एक ही लाइन जा सकती है। देयरफॉर L और M के बीच के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर आप देखोगे वो सारी आपस में इक्वल होगी। अगर इसको मैं A B C D E F, है ना, इस तरीके से नाम दे दूं तो क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ई एफ, है ना, ऐसा है। देन दिस टू लाइंस आर पैरेलल। इजिली समझ में आ गया ना। बस यही था इस क्वेश्चन में, आपको ये स्टेटमेंट्स लिखने हैं और ये एक डायग्राम के साथ इस तरीके से ए बी इज इक्वल टू सी डी ऐसे करके बता देना है, खत्म। इतना ही था इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं। क्या कह रहा है कि डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। है तो भैया इसको एक्सप्लेन करो। तो देखो यार, यस, इसका सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, राइट अप है, ठीक है। क्या कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है? यस, पैरेलल लाइन के लिए ही तो बना हुआ ये इक्वेशन, है ना। सो यस, यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की एग्जिस्टेंस को बताता है, ठीक है, कि हाँ कोई ऐसी थ्योरम है जो दो लाइन आपस में पैरेलल होते इसको एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कैसे? तो उसके लिए ये फिगर देखो, मैंने ये दो लाइन बनाया M और N, दो पैरेलल लाइन बनाए और इसमें एक ट्रांसवर्स बनाया L। ये क्या है? एक ट्रांसवर्स बनाया L। और ये कुछ मैंने इंटीरियर एंगल्स को नेमिंग कर दिया, इंटीरियर एंगल 1 2 3 4 इस तरीके से एंगल कर दिया। नाउ इफ द सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू राइट एंगल, अगर सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल का सम अगर दो 90 डिग्री, दो परपेंडिकुलर के बराबर होता है, यानी 90 प्लस 90 180 के बराबर होता है, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स ये लाइन क्या है? ये लाइन पैरेलल है ना। देन टू लाइंस विल नॉट मीट ईच अदर ऑन आइदर साइड एंड देयरफॉर दे विल बी अ पैरेलल टू ईच अदर। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट में हमने क्या पढ़ा था? अगर दो लाइन है और ये एक ट्रांसवर्स है और ये एंगल और ये एंगल या ये एंगल किसी भी दो इंटीरियर एंगल का, को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री से कम है, मान लीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है वो क्या है? 180 डिग्री से अगर कम है, 180 डिग्री से कम है, देन इसका मतलब क्या है? इस तरफ है ना, इस तरफ ये दो लाइन को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ये लाइन कहीं ना कहीं पे मीट करेगी, ये लाइन कहीं ना कहीं पे मीट करेगी। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट में हमने पढ़ा था। बट अगर इन दोनों का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम अगर 180 के बराबर हो जाता है, तो इधर भी 180 के बराबर, अगर ये 180 के बराबर हो गया तो 3 और 4 भी 180 के बराबर होगा, है ना। इसका मतलब क्या? ना लाइन इधर इंटरसेक्ट करेगी ना इधर इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब क्या है? M और N जो है वो पैरेलल है, यही है ना भाई। देयरफॉर M and N will be a parallel if एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री। दैट्स ऑल, खत्म आज की क्लास। बस इतना ही पढ़ना था आपको, ठीक है। तो आशा करता हूँ यार आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। देन ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे 6th चैप्टर जिसका नाम होगा आई थिंक लाइंस एंड एंगल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी परसों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।